कभी आपने रेड लाइन पर रेड लाइन लगी देखी तो इमरान खान को देखी। पीटीआई के वोटर्स सपोर्टर्स ये कहते पाए जाते थे कि जनाब इमरान खान हमारी रेड लाइन है, चढ़ाई कर दी गई जो कौमी तनसीबात हैं, जो फौजी इदारे हैं, इसके अलावा DHP। तो भाई ये रेड लाइन कभी आप खुद थे और आज आप पर रेड लाइन लग गई है। 9 मई कामयाब हो जाता तो ये इनकलाब होता। किस तरह से इस रेड लाइन से बाहर निकल पाते हैं। कभी आपने रेड लाइन पर रेड लाइन लगी देखी है? नहीं देखी तो इमरान खान को देख लीजिए। एक वक्त था कि पीटीआई के वोटर्स सपोर्टर्स ये कहते पाए जाते थे कि जनाब इमरान खान हमारी रेड लाइन है और जो कोई इसको हाथ लगाएगा फिर उसकी खैर नहीं होगी। फिर हमने देखा कि 9 मई को वाकई ऐसा हुआ कि इमरान खान को रेड लाइन तस्वर करते हुए जो चढ़ाई कर दी गई, जो कौमी तनसीबात हैं, जो फौजी इदारे हैं, इसके अलावा DHP पर और फिर शोहदा का जिस तरह से, तो गोया कि वो एक टारगेटेड था। वो कोई रेड लाइन वाला मामला नहीं था। अगर रेड लाइन का मामला होता तो जो जुलूस लिबर्टी चौक से चला था वो कैंट जाते जाते कोई आधे घंटे का सफ़र तो होगा। तो उस दौरान किसी दुकान को पत्थर नहीं लगा, कोई शीशा नहीं टूटा, कहीं पर कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई ट्रैफिक सिग्नल ख़राब नहीं हुआ। जाके सिर्फ और सिर्फ जिन्ना हाउस के ऊपर अटैक हुआ। तो वो रेड लाइन का इशू नहीं था। वो इशू ये था कि इदारे के अंदर गालिबन 2 ग्रोह ऐसे थे जो आपस में लड़ रहे थे और पीटीआई उनमें से एक ग्रोह का तर नवाला बनी हुई। यही वजह है कि आज ना सिर्फ फौज के अंदर तकहीर हुई है बल्कि खुद पीटीआई का भी आलम ये है कि इमरान खान जब कल जर्नलिस्टों को मिले तो उन्होंने ये कहा कि मेरी पार्टी के लोगों से कहा जाता है कि इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगा दी गई है। तो भाई ये रेड लाइन कभी आप खुद थे और आज आप पर रेड लाइन लग गई है। भुट्टो के ज़माने में भी कहते हैं कि रेड लाइन लगा करती थी, सुर्ख कांटे का निशान लग जाया करता था और फिर उसके ऊपर जो रियासती इदारे हैं वो उस घर के ऊपर एक एतबार से धावा बोल देते थे। और फिर उस ज़माने में वो एक नज़्म हबीब गालिब की बड़ी मशहूर हुई थी कि लाड़काने चलो वरना खाने चलो, और फिर ये कि शलवारों को नीचे से बांध कर, पौंचों से बांध कर फिर चूहे छोड़े जाते और पता नहीं क्या क्या कुछ किस किस किस्म के उस वक्त मामलात होते होंगे। तो वो ये मामला ये है कि अगर यही 9 मई कामयाब हो जाता तो ये इनकलाब होता, और नाकाम हो गया है तो ये गद्दारी के और बगावत के ज़ुमरे में आता है। और इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि MQM के हवाले से भी कहा जाता है कि भाई जिस कारकुन से नाराज़ होते थे उसके घर के दरवाजे पर, उसकी दीवार पर सुर्ख लाइन लगा दी जाती थी, सुर्ख कांटा लगा दिया जाता था और ये खबरदार किया जाता था इससे कि भाई आपसे नाराज़ है। तो इमरान खान कहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि उन पर रेड लाइन लग गई है। तो अब देखना ये है कि वो किस तरह से इस रेड लाइन से बाहर निकल पाते हैं। और इमरान खान असल में भुट्टो बनने निकले थे। उनका ये ख्याल था कि मैं भुट्टो की तरह पॉपुलर हो जाऊंगा और भुट्टो की तरह मेरे जो चाहने वाले हैं वो अपनी जानें देते नज़र आएंगे। लेकिन भुट्टो की तरह का जोश तो इमरान खान ने अपना लिया, भुट्टो जैसा होश उन्हें नहीं है। यानी भुट्टो जैसा ज़ीरक, पढ़ा लिखा और इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनके ऊपर उसकी गहरी नज़र, तारीख पर उनकी गहरी नज़र थी। इसके बरक्स इमरान खान जो हैं वो सिर्फ उनकी तो एक ही मशहूरी थी कि ये फास्ट बॉलर रहे हैं और फास्ट बॉलर जो है वो बहुत जज्बाती होता है तो जोश बहुत होता है। तो इमरान खान ने जोश तो बहुत दिखाया और अपने जो भी वर्कर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, उनको जोशीला रखा। लेकिन सियासत के अंदर जिस होश के नाखुन लेने की ज़रूरत होती है, इमरान खान के पास उन होश के नाखूनों की कमी थी। और यही वजह है कि भुट्टो तो ये है कि कैद में जाके अमर हो गया था और यहाँ पर एक खाली झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान को मार दिया जाएगा, इमरान खान को ये कर दिया जाएगा। और अब इमरान खान कहता मेरे ऊपर तो रेड लाइन लगा दी गई है। तो इस एतबार से अगर आपने इमरान खान के होश को समझना है तो उसकी एक बेहतरीन जो कह लीजिए तारीफ या उसका एक बेहतरीन नमूना जो है वो शेर अफजल मरवत है। आप शेर अफजल मरवत के जोश को देख लें तो आपको इमरान खान का जोश समझ आ जाएगा। अगर अब भी समझ नहीं आई तो फिर मुराद सईद के जोश को देख लीजिए,
जिसके हवाले से उस ज़माने में रेहाम खान, जो कि उनकी अहलिया भी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते थे कि मुझे तो मुराद सईद जैसे जोश की ज़रूरत है, इस जोश वाले नौजवान जो हैं वो हमें की ज़रूरत है। तो वो जो जोश है वो मुराद सईद का हो, शेर अफजल मरवत का हो या इमरान खान का हो, एक बराबर है। और होश की जहाँ तक ताल्लुक है उनमें ज़रा नहीं है, इसलिए इमरान खान का असल जानशीन तो शेर अफजल मरवत हो सकता है। बगैर नोटिफिकेशन के बनने वाले चेयरमैन गौहर अली खान कैसे हो सकते हैं? तो इस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान से जब से बल्ले का निशान छीना गया है, तब से जिस तरह से पीटीआई के अंदर वावेला मचा है, जिस तरह से शोर मचा है, उसको देखकर लगता है कि पीटीआई के अंदर इमरान खान की कोई वैल्यू नहीं थी, सारी वैल्यू बल्ले की थी। और हकीकत है कि होना भी ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि खंबे के ऊपर तो बल्ले ने लटकना था, इमरान खान ने थोड़ी लटकना था। वही खंबा जिसको इमरान खान टिकट देते तो वो भी जीत जाता। अब वो खंबा ही खाली हो गया है, वो पता ही नहीं चलता कि ये खंबा है किसका, ये बिजली का खंबा है, ये टेलीफोन वालों का खंबा है, ये जनाब वो वायरलेस इंटरनेट वालों का खंबा है, या वैसे ही खंबा रह गया है सड़क के बीच में। तो पीटीआई के जो कारकुन है वो इस तरह से हो गए हैं, बल्ले का निशान छीन जाने के बाद वो इतना वावेला मचा रहे हैं कि उससे ये लगता है कि पीटीआई के से बल्ला क्या छीना गया, पीटीआई बेवा हो गई है। हालांकि पीटीआई के पास इमरान खान तो था, इमरान खान तो है, क्या इमरान खान के नाम के ऊपर उन्हें वोट मिलने का कोई इम्कान नहीं है कि जो इतना शोर मचा रहे हैं? ये वो सवाल है जो हम चाहेंगे कि पीटीआई वाले इसका जवाब दें। शुक्रिया।